सहचरियों के प्राण जीविनी राज राजेश्वरी वृंदावनेश्वरी का प्राकट्य हुआ और प्रिया जी के प्राण श्री ललिता जी का प्राकट्य आज भी कल जो दिवस हुआ था, तो जिसको हम लोग राधाष्टमी के उपलक्ष्य में यह मंगल महोत्सव श्री वृंदावन में मनाया जाता है। एक दिन का नहीं है, 1 महीने तक ऐसे ये महोत्सव चलता रहा। हमारे ब्रज में वृंदावन में 1 महीने तक वही धारा प्रवाह है, तैल धारा के समान। जैसे कहते हैं अखंड ज्योति वंदनी होती है, ये ऐसे ही महा उत्सव वंदनी हुआ है। ऐसा उत्साह था इन ब्रजवासियों के अंतःकरण में कि स्वामी का प्राकट्य है। हम उस भूमिका में अधिक नहीं जाएंगे और वहाँ अपनी आराध्या युगल चरणों में वंदन करके और उनकी प्राण प्रिय सखी श्री ललिता जी के श्री चरणों में वंदन करके ये भावांजलि पुष्पांजलि श्री चरणों में अर्पित करेंगे। स्वामी जी सामान्य कोटि के नहीं, तो ये राज्यपुर जो अपना वृंदावन की परिधि में आता था, यही राज्यपुर, यही प्रकट भूमि है, उनकी प्राकट्य भूमि है। आज वृंदावन की परिधि के भीतर ही मान के चलिए, क्योंकि परिक्रमा के भीतर राज्यपुर है। तो स्वामी जी का जो प्राकट्य हुआ है वो राज्यपुर में ही प्राकट्य हुआ है। और जीवों के प्रति प्रिया जी के अंतःकरण में कैसी व्याकुलता और कैसी करुणा है, उसका हेतु क्या है? जो निकुंजों में सदा सर्वदा अपनी प्राण संजीवनी स्वामिनी का पोषण कर रहा है, उसको इस धरा के ऊपर आने की क्या आवश्यकता है? हेतु है, कारण क्यों? उसके संबंध में आचार्य के प्रागट्य के संबंध में आचार्यों ने उसके ऊपर बहुत विशद लिखा हुआ है। उसका मूल भाव ये है, एक दिन निकुंजेश्वरी स्वामिनी महलों में कोमलाकृति, हम उसको उदास तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन जैसे कहते हैं ना, कोई बात मन में लगी हो तो मुखराकृति से अनुभूति हो जाती है, अनुभव होता है कि आप दुखी हैं या अथवा आप सुखी हैं, या आप कोई विचारधारा में डूबे हुए हैं, कोई ना कोई बात। क्यों गुरुजी, यही है ना? तो आज अपनी स्वामिनी को थोड़ा सा कुमलाया हुआ देख करके उनकी प्राण प्रिय सखी श्री ललिता जी ने युगल चरणों में वंदन करके, हे स्वामिनी, आज कोई नवीन मनोरथ आपके अंतःकरण में जो प्रकट हो रहा है, तो आप अपनी दासी से निवेदित करिए, श्रवण कराओ। प्रिया जी के ललिता जी के वचन सुन के स्वामिनी ने अति आतुर होकर के कहा, हे ललिते, जो ना हम चाहते हुए भी हमारे मन में एक उत्कंठा, जो हमारा सूक्ष्माति सूक्ष्म निकुंज रस जिसको कहते हैं, यह छिप रहा है, यह छिप रहा है, क्योंकि बाहर रूप विस्तार, कर्म की विधा, ज्ञान की विधा आदि आदि, ये बाहर रूप का जो फैलाव हो रहा, वो सूक्ष्माति सूक्ष्म निज धर्म जो निकुंजों का रास रस है, वह लोप हो रहा है। तो मेरी इच्छा है कि तुम इस भूमंडल के ऊपर जाकर के ये हमारे जीव जो है ना, इनको निकुंज रस प्रदान, ये इस रास रस की महा महिमा को क्या जाने, इसलिए बिना आपकी कृपा के
ये जीवों को यह सुलभ संपत्ति नहीं हो सकती है, इसलिए आपका प्राकट्य हो। आपने श्री चरणों में वंदन किया। मेरी स्वामी जिसमें प्रसन्न हो वही तो सेवा स्वीकारी, सेवक की सेवा है। और यह मान करके वही स्वामी श्री हनुमान जी महाराज श्री राधाष्टमी के दिन, भाद्र शुक्ला अष्टमी दिन बुधवार और अभिजित मुहूर्त में आपका प्राकट्य हुआ है। प्रातः काल की मंगलमयी वेला स्वरूप में श्री प्रिया जी का प्राकट्य प्रातः काल की मंगलमयी वेला में हुआ है और श्री ललिता जी का अभिजित मुहूर्त में ठीक 12 बजे आपका प्राकट्य हुआ है। वही स्वामी श्री प्रहलाद जी महाराज और उनके राग रागनी की कहते ना, गान कला गंधर्व जुगल नाम सो नेम जपत नित कुंज बिहारी, अवलोकत रहे सखी तेल सखी सुख के अधिकारी। गान कला गंधर्व, जिन चरणों के सामने जो स्वर्ग के गंधर्व हैं वो भी एक कला मात्र है, कला है। तो स्वर्ग का गंधर्व गायक श्री चरणों में एक कला बनकर के शोभित हो, तो ऐसे स्वामी श्री हरदास जी महाराज के संबंध में क्या कहा जा सकता है। आज हम लोगों का सौभाग्य है, उसी उपलक्ष्य में भैया हमारे विनोद शर्मा जी, हमारे व्यास जी महाराज और श्री हमारे दया नारायण दीक्षित जी महाराज, जिनको हम गुरु जी के नाम से जानते हैं, आज अनेक अनेक बच्चों को आप अपनी कृपा करुणा के द्वारा और शास्त्रीय पद्धति के द्वारा, शास्त्रीय संगीत के द्वारा और उसको माध्यम में रख करके जीव जगत कल्याण की दृष्टि से विद्या का दान दे रहे हैं। ये इनकी गरिमा है और इनकी महिमा भी है। और जो सौभाग्यशाली हैं, ऐसी हमारी इस परम निधि को हम लोग आत्मसात करें। भैया बड़ा सुंदर गाते हैं और क्या कहना है, अभी जो गा करके गए अपनी हाजिरी लगा करके, क्या नाम उनका, अभिलाष भाई, बड़ा सुंदर उन्होंने प्रस्तुति दी। और यही इस ठाकुर जी की कृपा का प्रसाद है कि ऐसे उत्सव महोत्सव में हम लोग सम्मिलित होकर के हम जय जय के चरणों में और तो कोई पुष्पांजलि अर्पित नहीं करने में समर्थ हैं, लेकिन ये वाक्य रूपी पुष्पांजलि जो कुछ उन्होंने तुदियम वस्तु गोविंदम, मेरे ठाकुर का दिया हुआ प्रसाद है, वो आपकी वस्तु आपके श्री चरणों में है। यही जीव का सौभाग्य है। इन्हीं शब्दों के साथ हम वाणी को श्री चरणों में अर्पित करेंगे। जय जय श्री राधे।